आज की डिश बहुत मज़ेदार मिठाई बालूशाही, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसे घर में किस तरह बना सकते हैं। वेलकम टू रोजाना's कुकिंग। और आज मैं बना रही हूँ बालूशाही। बालूशाही के लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी। आज उन सब के लिए बालूशाही की रेसिपी हाजिर है। तो बालूशाही किस तरह बनेगी और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मेरे सामने भी मौजूद हैं, तो हम देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ 1 कप बटर मिल्क, आप चाहें तो योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए योगर्ट या बटर मिल्क से डो जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा और बालूशाही जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है, और ऊपर से इसका अच्छा क्रस्ट भी जो है वो क्रिएट होगा। 2 टेबलस्पून घी लेंगे, ये मेल्ट करके हम इससे डो बनाएंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ले रही हूँ, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑरेंज कलर, जो कि हम थोड़ा सा इसको कलर देंगे तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, इसकी प्रेजेंटेशन जरा अच्छी हो जाती है इस तरह। तो ये इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे डो के लिए हैं। तो अब हम इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। तो अब डो बनाने के लिए सबसे पहले हम बेकिंग सोडा इसमें मिक्स कर देंगे फ्लावर के अंदर, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और ग्रीन कार्डेमम पाउडर, लिटिल बिट ऑरेंज कलर, जस्ट 2 चुटकी भी आप ले सकते हैं, इनफ होगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले बोल में हम ये घी जो है, जो मेल्टेड घी है हमारे पास, वो ऐड कर देंगे। बटर मिल्क ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब इसमें जो फ्लावर है वो भी ऐड कर देंगे। और इसको हाथ से अच्छी तरह गूंद लें, मिक्स करें इसको। इसको बहुत ज्यादा नहीं गूंदना है, ये बस अब तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें और ये तैयार है। और हमें चाहिए सिरप। तो सिरप बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप शुगर, और उसके साथ ले रही हूँ 1.5 कप वाटर। पिस्ताशियो ले रही हूँ गार्निश करने के लिए, बालूशाही को हम गार्निश भी करेंगे। और फ्राई करने के लिए हमें तकरीबन 3 to 4 कप ऑयल चाहिए होगा, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। शुगर एंड वाटर, इसको ऐड कर दें इस तरह। और इसे बॉयल होने दें। तो अब ये शीरा जो है ये तैयार हो चुका है। इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं पकने में। अगर आप थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं तो 215 डिग्री होगा इसका, तो ये शीरा तैयार हो जाएगा। और इसकी पहचान ये है कि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, जैसे इसमें आप देखें ये टाइम ले रहा है गिरने में और एक थ्रेड सा बनता है, तो ये शीरा तैयार है। निकाल लेते हैं। और ये काउंटर मेरा क्लीन है, इस पे थोड़ा सा हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप आटा गूंद रहे हो और आपका आटा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हैं इसमें। और अगर आटा बहुत हार्ड हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह हथेली से इसको खींचते जाएंगे हम, और इसको इस तरह लेयर्स देते जाएंगे। 5 to 6 टाइम आप इसको फोल्ड करें तो इसमें लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएंगी।
क्योंकि हम जब बटर मिल्क डालते हैं तो उससे इसी तरह ये डो बनता है, जैसे कि फटा फटा सा डो लगता है या रफ डो बनता है। बराबर साइज के आप निकाल लें इस तरह। इस तरह इसको हाथ में लेके इस तरीके से रोल करें और फिर थंब से इसको अच्छी तरीके से पूरा, तो ये तैयार है। तो ये हमारे एक तैयार है। इस तरह थंब से इसको अच्छी तरह होल्ड कर लें। बालूशाही को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए, ज़रा ठंडा ऑयल चाहिए। बहुत लो हीट पे इसको फ्राई करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये ऑयल तैयार है फ्राई करने के लिए। नहीं तो ये थोड़ा सा छोटा सा पीस लेके मैं अभी डालती हूँ और देखती हूँ कि ये रेडी है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं ये देखें बबल बन रहे हैं नीचे एंड फिर उसके बाद ये ऊपर आ गया। तब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो ऑयल में ये बालूशाही जो है ये डाल दें। अब हमें एक और चीज चाहिए, वो है पेशेंस, क्योंकि स्लो हीट पे ये पकेंगी। क्योंकि जब ये बहुत अच्छी तरह बिल्कुल लो हीट पे कुक होती हैं तो बहुत इनका जो टॉप है वो क्रिस्पी हो जाता है और इनसाइड जो है ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। अब ये देखें, जब हमने इनको डाला था तो ये ऑयल में नीचे बैठ गई थी और अब ये बिल्कुल ऊपर आ गई हैं, फ्लोट कर रही हैं ऑयल के ऊपर। ये इसकी दूसरी स्टेज है। इस स्टेज पे हीट थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, थोड़ी सी हाई करके इसको कुक करना है। तो अब इस स्टेज पे ये फ्राई हो रहे हैं और इनको अभी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर दोबारा हम लो पे कर देंगे। तो ये अब तैयार हो चुके हैं। 20 से 30 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इन्हें ठंडी होने दें। जब ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएंगी तो हम इन्हें शीरे में डालेंगे। तो अब शीरे में ये बालूशाही डाल देंगे। अब इन्हें शीरे में छोड़ दें। जब ये शीरा अब्जॉर्ब कर लेंगी तो मैं इनको डिश आउट करूंगी। तो इनको रहने दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और इसे पिस्ताशियो से गार्निश कर लें इस तरह। ये देखें कितनी मजेदार खूबसूरत सी बालूशाही तैयार है जो हमने घर में बनाई है। तो आज आपने देखा कि कितनी आसानी से और बहुत इजीली ये मिठाई घर में तैयार हो सकती है। बस थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स है जिनका कि ख्याल रखना होता है। अगर उन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो मिठाई जो है वो बिगड़ जाती है या ख़राब हो जाती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, आपसे भी ये मिठाई बहुत मज़े की बनेगी। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। आप इसको बनाएं और मुझे इसकी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।